जब वेसल डिवाइन ट्री को वार्न करती है तब हमें एक धुंधली फिगर को वेसल के पीछे दिखाया जाता है, जिसे देखने के बाद डिवाइन ट्री अपनी आंखें पोंछने लगता है और वो जब सामने देखता है तब वेसल वहाँ नहीं होती। वेसल वहाँ से जा चुके होते। डिवाइन ट्री उस धुंधली फिगर के बारे में सोचते हुए कहता है कि जिस फंटम इमेज को मैंने वेसल के पीछे देखा था वो जरूर वेसल की मेन बॉडी होगी, और उस ओरिजिन के स्टंट को लेकर कहता है कि मेरे पास एक और रीजन है जिसकी वजह से मुझे स्ट्रांग बनना होगा। हमारा सीन वापस से डिवाइन ट्री ह्यूमन फॉर्म पर आ जाता है। डिवाइन ट्री एकदम स्टैचू की तरह खड़ा होता है और सारे हंटर्स उसे देख रहे होते हैं। हमें अगले हंटर को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहने लगता है ये म्यूटेंट ट्री अचानक से फ्रीज क्यों हो गया, उसकी पूरी बॉडी फुल ऑफ ओपनिंग से मुझे ही सबसे अच्छा मौका लग रहा है। अगर मैं इस म्यूटेंट ट्री को हरा दूं तो मैं रातों रात फेमस हो सकता हूँ, सब लोगों को मेरा नाम पता चलेगा, मैं कितना पॉपुलर हो जाऊंगा। और सोचने लगता है ये करना पॉसिबल है, मैं एक फोर्थ ऑर्डर ट्रांसेंडेंट हूँ। अगर मैं एक ही अटैक में अपनी पूरी स्ट्रेंथ लगा दूँ तो एक ओपनिंग से भरा फिफ्थ ऑर्डर ट्रांसेंडेंट बीइंग भी मेरे सामने टिक नहीं सकता, और अपने आप को अटैक करने के लिए रेडी करने लगता है। ये देखते हुए वो सेन हंटर कहने लगता है हे अगली, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? अगली हंटर कहता है कि तुम सब लोग पीछे हट जाओ, अगर मैं अटैक करते वक्त तुम्हें चोट लग गई तो मुझे बाद में ब्लेम मत करना, और अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। ये देखकर जेड एलिफेंट शाओलिन से कहने लगता है शाओलिन ये कमीना स्कंड्रेल डिवाइन ट्री पर हमला करने जा रहा है। शाओलिन उसे शांत करते हुए कहती है कि उसे जो करना है वो करने दो। वो अगली हंटर डिवाइन ट्री के पास जाने के बाद अपने हाथ में अपनी एनर्जी को गैदर करके अपने हाथ को बड़ा करके अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ ब्लास्ट हो जाता है और धुआं धुआं हो जाता है। उसकी उस अटैक की प्रेशर की वजह से सब लोग पीछे ढकेले जाते हैं। वो नाइट उस अगले हंटर को कहने लगते वो अगली फेम को पाने के लिए कुछ भी पागलों की तरह कर रहा है, इसकी वजह से पूरी बिल्डिंग कोलैप्स हो रही है, और बाकी के हंटर्स भी उसे गाली दे रहे होते हैं। मैग्नेटिक किंग भी प्रेशर की वजह से पीछे ढकेला जाता है और वो सामने क्या हो धुएं में क्या हो रहा है वो देखने लगता है, और वो कुछ देखकर शॉक हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि डिवाइन ट्री ने उस अगले हंटर को अपने रूट से पकड़ के उसकी गर्दन दबा के उसे सुला दिया होता है हमेशा के लिए। डिवाइन ट्री कहता है कि सॉरी, मुझे कोई काम था, और उस अगले हंटर को फेंकते हुए कहता है कि ये इंसान अगली था ही पर इसके पास अकल भी नहीं थी, इसलिए 100% डेथ डिजर्व करता है, और अब चलने का समय हो गया है मैग्नेटिक किंग। ये कहकर वो एक पोर्टल को ओपन कर देता है। मैग्नेटिक किंग को उस पोर्टल की तरफ जाते हुए देख एक मास्क पहना हुआ हंटर मैग्नेटिक किंग को रोकते हुए कहता है क्या तुम रियली अपनी ह्यूमन रेस को बिट्रे करना चाहते हो? मैग्नेटिक किंग कहता है कि अगर ह्यूमंस आगे भी जीना चाहते हैं तो उन्हें नए रास्तों की खोज करनी चाहिए स्ट्रांग बनने के लिए। ये कहकर वो उस पोर्टल में चला जाता है। डिवाइन ट्री उस पोर्टल को क्लोज करते हुए कहता है कि मेरे यहाँ पर जो अर्थ पर जो भी काम थे वो अब पूरे हो गए, अब मुझे उस जगह जाना चाहिए। ये कहकर वो स्पेस में क्रैक बना देता है। सेन हंटर अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहने लगता है शुरुआत से अंत तक उसने हमें अपनी आँख घुमाकर भी नहीं देखा, क्या उसकी नज़रों में हम इतने इनसिग्निफिकेंट चींटियों की तरह है? हमारा सीन शिफ्ट होकर मून पर आ जाता है जहाँ स्पेस में एक क्रैक दिखाया जाता है, जिससे और कोई नहीं बल्कि हमारा डिवाइन ट्री मून पर आ जाता है। हमें मून पर लॉरियल को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है मास्टर फाइनली मैं आपसे मिल ही गया। डिवाइन ट्री उसे देखते हुए कहता है कि तुम कितने छोटे और नाजुक हो। लॉरियल कहता है मास्टर मैं छोटा नहीं बल्कि आप हो जो बहुत ज़्यादा बड़े हो। डिवाइन ट्री लॉरियल को एसेंस ऑफ लाइफ देते हुए कहता है हम बातें बाद में करेंगे, अभी मुझे एक इंपॉर्टेंट काम है जिसे पूरा करने के लिए मैं थोड़ी देर तुम्हारे टेरिटरी में रहूँगा। और अपने मन में कहता है कि बिना सांस लिए मैं मून पर रह सकता हूँ, पर ये मून बिना पेड़ों और जंगल के बहुत ही बंजर लगता है। और वो ये कहकर अपने एडवेंट ऑफ वर्ल्ड ट्री को इस्तेमाल कर देता है, जिसकी वजह से मून पर जंगल बन जाता है। उन पेड़ों को देखते हुए वो डिवाइन ट्री कहने लगता है हाँ अब मून अच्छा लग रहा है, और उस स्टैंड ऑफ ओरिजिन को लेते हुए कहता है अगर मैं इसे रिफाइन कर भी लूँ तो मैं सिक्स्थ ऑर्डर पे नहीं पहुँच सकता, मैं फिफ्थ ऑर्डर के पीक पर पहुँच सकता हूँ, पर उतना ज़्यादा खास फर्क नहीं है, कुछ जाने दो इसे। और डिवाइन ट्री उसे रिफाइन करने लगता है। हमारा सीन शिफ्ट होकर कॉस्मोस के डेप्थ में हमें एक ट्री को दिखाया जाता है। हमें उस ट्री का नाम बताया जाता है जो कि सेक्रेट डिवाइन ट्री है, और उसके रूट्स हमें राइटर उस सेक्रेट डिवाइन ट्री के बारे में बताने लगता है कि ये ट्री यूनिवर्स में सबसे ओल्ड ट्री है और इसकी बॉडी इतनी बड़ी है कि ये यूनिवर्स को सपोर्ट करती है। ये ट्री अपने लिए प्लैनेट से न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब करता है। इस ट्री के लीव्स हर एक लिविंग क्रिएचर के लाइफ से डेथ तक के जर्नी को रिकॉर्ड करते हैं। अगर कोई क्रिएचर मर जाए तो जो उसे रिकॉर्ड करने वाला लीफ होता है वो टूट जाता है और उसकी जगह एक नया लीफ आ जाता है जो कि एक नई लाइफ के बर्थ को डिनोट करता है। ये ट्री मिलियन सालों तक डॉर्मेंट था, मतलब ये सोया हुआ था, पर ये ट्री एक और बार जाग चुका है। ये पहले जीव मतलब डिवाइन ट्री और डार्कनेस के बीच जो फाइट हुई थी उसके वजह से जाग चुका था थोड़ा, पर ये अब जब जीव अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है उसकी वजह से ये ट्री पूरी तरह से जाग चुका है। ये ट्री फिर से स्ट्रांग बन रहा है और हमें उस ट्री की ब्लड
रेड कलर आई दिखाया जाता है जो कि वो खोल देता है, जो कि बहुत ही खतरनाक लग रही होती है। हमारा सीन वापस से शिफ्ट होकर डिवाइन ट्री मतलब जियो के ऊपर आ जाता है, जो कि मून पर अपना ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, ब्रेक थ्रू नहीं, मेटामॉर्फोसिस से गुजर रहा है। जियो अपने अंदर से बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करने लगता है और वो अपने सभी डायमेंशंस को ओपन कर लेता है और सभी डायमेंशंस की एनर्जी फ्यूज होने लगती है। जियो अपने मन में कहता है मेरे 9 डायमेंशंस एक साथ फ्यूज हो रहे हैं। हमें जियो के वोल बॉडी को दिखाया जाता है। अब जियो के सिर के ऊपर हेवनली आई अपीयर हो चुकी है। जियो अपने आप को ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि मेरे सभी डायमेंशंस मर्ज हो चुके हैं, मेरी हेवनली आई भी अब इवॉल्व हो चुकी है। वो अपने डायमेंशंस को ओपन करते हुए सोच रहा होता है, जब अब मेरे डायमेंशंस मर्ज हो चुके हैं, क्या उनके अंदर का स्पेस चाओस में होगा? और अपने रूट से अंदर देखने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि उन डायमेंशंस के बीच एक पेड़ उगाया होता है, पर वहाँ हर एक सेपरेट डायमेंशन के लिए एक पोर्टल होता है। मर्ज होने के बाद इन डायमेंशंस में जो कनेक्शन है अब और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है और जियो अपने डायमेंशंस को घूमने लगता है। वो अपने मन में कहता है मेरे डायमेंशंस अब मेटामॉर्फोसिस से गुजरने के बाद 500 किलोमीटर से एक्सपांड हो चुके हैं। अगर ये सारे डायमेंशंस पूरी तरह से फ्यूज हो जाए तो फ्यूचर में मैं अपना एक रियल वर्ल्ड बना सकता हूँ। लॉरियल ट्री जियो जीव से कहने लगता है मास्टर, मुझे आपकी स्पिरिचुअल पावर पहले से काफ़ी स्ट्रांग लग रही है। क्या आप 6th ऑर्डर पे पहुंच चुके हो? जीव कहता है अभी नहीं, मैं अभी सिर्फ 5th ऑर्डर के मिड स्टेज पर पहुंच चुका हूँ। अभी भी 6th ऑर्डर पर पहुंचने के लिए बहुत समय लगेगा। जीव बताता है कि उसने अभी सिर्फ हाफ ओरिजिन स्टैंड को ही रिफाइन किया है, पर वो जल्द ही 5th ऑर्डर से 6th ऑर्डर पे पहुंच जाएगा। जीव सामने अपने कुछ स्पेस में देख के एकदम शॉक हो जाता है। हमें सामने दिखाया जाता है कि स्पेस को फाड़ते हुए उस सेक्रेट डिवाइन ट्री की आई अपीयर हो चुकी होती है और वो आई जीव को ही देख रहे होते। जीव उसके सामने कुछ बोल भी नहीं पाता। वो आई जीव को कहने लगती तो तुम हो जिसने गजेट को हराया है। मुझे लगता है गजेट डार्कनेस का नाम था। लॉरियल घबराते हुए कहता है कि मास्टर वो आई मॉन्स्टर कौन है? और वो आई सिर्फ लॉरियल को थोड़ा देखती है तो लॉरियल जलने लगता है। वो फायर लॉरियल को पूरी तरह से जलाने लगती। जीव लॉरियल को बचाने के लिए अपनी आइस एज में उसे जमा देता है, पर आइस एज से भी वो फायर शांत नहीं होती। लॉरियल दर्द में चिल्लाते हुए जीव को हेल्प करने के लिए चिल्ला रहा होता है। जीव मन में कहता है मेरा सबसे पावरफुल आइस अटैक भी इस फायर को खत्म नहीं कर पाया। वो लॉरियल को पुकारने लगता है। वो फायर जीव को भी जलाने लगते। जीव गुस्से में उस आई मॉन्स्टर से कहता है तुम एग्जैक्टली हो क्या और तुम ये क्यों कर रहे हो? वो आई कहने लगता है म्यूटेंट ट्री, तुम कितने इनसिग्निफिकेंट क्रिएचर हो, तुम एक चींटी जैसे हो। और अपने आइस से एक स्मॉल एनर्जी बीम को शूट कर देता है, जिसकी वजह से जीव ही नहीं बल्कि पूरा मून डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहाँ बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। हमें जीव को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही घबराया होता है और वो हफ्ते में कहता है क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? क्या मून अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था? क्या मैं वहाँ उस आई मॉन्स्टर्स के बीम से नहीं मरा था? तभी हमें लॉरियल को दिखाया जाता है जो कि कहने लगता है मास्टर मास्टर कहकर वो जीव को बुला रहा होता है। लॉरियल कहता है मास्टर, मैं कितनी देर से आपको चिल्ला रहा था, बुला रहा था, आप ऐसा लग रहा था कि आप होश में ही नहीं थे। जीव लॉरियल को देख के शॉक हो जाता है और अपने मन में कहने लगता है क्या अभी जो हुआ वो एक इल्यूजन था? मुझे ठीक से याद है पूरा मून डिस्ट्रॉय हो गया था। मैं अभी एक ट्रांसेंडेंट 5th ऑर्डर हूँ, फिर भी मैं एक इल्यूजन से अफेक्ट हो गया। और घबराते हुए कहता है हमारे एनिमीज अभी खत्म नहीं हुए, अब यहाँ रियल एनिमी अपेयर हो रहे हैं जो कि डार्कनेस से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो वेसल ने उससे जो बातें कही होती है उन्हें याद करते हुए अपने मन में कहता है अब मुझे वेसल के वर्ड्स का मीनिंग समझ आ रहा है। इस फास्ट पेस में हमारे बहुत सारे एनिमीज हैं जो कि हमसे बहुत पावरफुल है। और कहता है मुझे अब वेट नहीं करना चाहिए, मुझे जल्द से जल्दी हाफ ओरिजिन स्ट्रैंड को जो बचा है उसे भी रिफाइन कर लेना चाहिए। जीव उसे ऑब्जर्व करने लगता है। अपने मन में कहता है कि मुझे पावरफुल बनना कंटिन्यू रखना चाहिए। इस यूनिवर्स के डीप पार्ट्स जहाँ हमारी नज़र भी नहीं जा सकती वहाँ हमारे एनिमीज़ हैं।